बस ये प्रेम हमारे चित्त में आ जाए इन कथाओं से, तब ठाकुर जी प्राप्त हो जाएं। क्योंकि साधन हम इतने नहीं कर पाएंगे जितने सतयुग के लोगों ने किए, त्रेता के लोगों ने किए, द्वापर के लोगों ने किए। कलयुग में तो केवल प्रेम ही है जिससे ठाकुर जी मिलेंगे। तो नारद जी महाराज ने वेदव्यास जी को समझाया कि ऐसा कोई ग्रंथ लिखिए जिसमें प्रेम प्रधान हो। भगवत तत्व की प्रधानता तो बहुत देखी लोगों ने, ठाकुर जी विराट हैं, ठाकुर जी ऐसे हैं, ठाकुर जी पराक्रमी, वो जगत नियंता जगदाधार, पर वो प्रेमी कैसे हैं, कहीं पर ये भी तो वर्णन करो, उनके प्रेम का वर्णन करो। वो कैसे गोपियों के यहां जाकर के माखन चुरा लेते हैं, कैसे ग्वाल बालों के संग मधुर मधुर लीला कर लेते हैं, कैसे कभी किसी गोपी के कहने पर, अरे क्या, रसखान जी का ये वाक्य सबको याद होगा, ताहि अहीर की छोहरिया, आगे क्या है, छछिया भरी छाछ पे नाच नचायो। छछिया किसको कहते हैं, इसको छछिया बोलते हैं। ये ऐसे भी आप करोगे, ये छछिया नहीं है, इसको सीधा रखो, सीधा रखने पर जितना गड्ढा बनेगा इसको छछिया बोलते हैं। और इसमें जितनी छाछ आ जाए उतनी छाछ पर व्रज की गोपियां ठाकुर जी को नचा देती हैं। कैसे, यशोदा मैया मटका में जल भरने के लिए जा रही हैं, पीछे पीछे पल्लू पकड़ करके छोटे से गोपाल जी चल रहे हैं, इतने में ही एक गोपी अपने हाथ में 5-10 बूंद छाछ लेकर के और खिड़की से ऐसे बाहर निकालती है, बोले लाला आजा खा ले पी ले। तो ठाकुर जी छचियावर छाछ पे ही रीझ जाते हैं, मैया को पल्लू छोड़ दें वह गोपी के घर में घुस जाएं। गोपी के घर में घुसते गोपी भीतर से किवाड़ बंद करे, चटकनी लगावे, ठाकुर जी के कहाँ है छाछ, छाछ पिवाओ। ठाकुर जी बोले हम बे छाछ पीवे गो गोपी के, अच्छा चल एक काम कर, बोले कहा बंदर कैसे करे लाला, करके दिखाइयो। सो ठाकुर जी बंदर की तरह करते हैं। अच्छा लाला गैया कैसे चलने, चल के दिखाइयो, तो ठाकुर जी गैया की तरह चलते हैं। फिर पूछते हैं कहाँ है छाछ, मुझको छाछ पीनी है। अच्छा लाला नक नाच के दिखा दे। सो ठाकुर जी ठुमक ठुमक के नाचने लगते हैं, फिर रोते हैं मुझको छाछ चाहिए, जल्दी पिवा दे गोपी। लाला एक बार मेरे हृदय से लग जा, ठाकुर जी हृदय से लग जाए, फिर कहें अब मुझको छाछ पिवाए दे। अच्छा एक बार यहां अपने अधर को स्पर्श करा दे, ठाकुर जी स्पर्श, अब तो दे दे मुझको छाछ। बोले अपने दोनों हाथ मेरे सिर पर धर दे, धर दिए गोपी, अब तो दे दे छाछ। बोले मैं ना देरी, चलो जा जा। ठाकुर जी रोते रोते जामे, मैया जे गोपी बहुत खिजायो, ये गोपी मुंह को बहुत खिजामे। रसखान कह रहे हैं ब्रह्मादि देवता 4 मुखों से स्तुति गाते हैं, ठाकुर जी उनकी तरफ देखते तक नहीं है। बड़े बड़े गंधर्व जन नाद ब्रह्म स्वर प्रकट होकर के ठाकुर जी की वंदना करते हैं, ठाकुर जी नेत्र बंद करके पौड़े रहते हैं। लेकिन वही ब्रह्म जब ब्रजमंडल में आता है तो ये गोबर थापने वाली गोपियां जो कभी विद्यालय नहीं गई, कभी विश्वविद्यालय नहीं गई, किसी गुरु की सन्निधि में नहीं गई, छछियावरी छाछ पे नाच नचायो। कैसे? प्रेम, केवल प्रेम। व्यास जी ये लीला आपने कहीं लिखी? इतने पुराण आपने लिख दिए, कहीं पर भी ये लिखा कि इतनी सी छाछ पर ठाकुर जी मोहित हो जाते हैं? कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। वर्णन करते हैं श्री शुकाचार्य जी, बछड़ाओं को खोल के भाग जाते हैं, बच्चों को नोच के भाग जाते हैं। अरे एक जगह तो ऐसा वर्णन किया है, मेहनादी निवास्तव, जिस घर से ठाकुर जी को मक्खन नहीं मिलता, जैसे कोई गोपी बहुत प्रोटेक्शन अगर कर ले, ठाकुर जी नहीं जा पावे, सो ठाकुर जी उस घर के बाहर कोयला से ऐसे निशान बना देते हैं। बोले अब मोकू तुमने मक्खन नहीं दियो, मैं भी देखूंगा कि कल तुम्हारे घर में भोजन कैसे बने। क्या करते हैं ठाकुर जी?
सुबह सूर्य उदय होने से पहले ही यशोदा मैया के बगल से धीमे से उठते हैं और उठ करके सब ग्वाल बालों को इकट्ठा करके सूर्य उदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में पहुंच जाते हैं उस गोपी के घर जिसने माखन खाने से कल रोक दिया। फिर क्या करते हैं, उसके द्वार पे, उसके चूल्हे पे, उसके जहां भी जगह मिलती पवित्र स्थान जो भी, सब जगह सबरे ग्वाल बाल धोती खोल खोल करके मैं हनादि निवास्तव। सुबह सुबह गोपी उठ करके आती है और जब देखती है हाय राम पूरे आंगन में तब ठाकुर जी तेने हमारे पेट पूजा रोकी, हमने तेरी रोक दी, ले तेरे चूल्हा कोई कल्याण कर दियो। अब ये बात आपने कहीं लिखी कि परमात्मा ऐसे भी करते हैं? व्यास जी बोले ऐसा तो मैंने कहीं नहीं लिखा। बोले इसीलिए आपका मन अशांत है। ऐसा कुछ वर्णन कीजिए, ऐसी कोई रचना कीजिए जिसके भाव से लोगों में ठाकुर जी के प्रति सम्मान नहीं, ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा नहीं, ठाकुर जी के प्रति समर्पण नहीं, ठाकुर जी के प्रति प्रेम उत्पन्न हो, उनके नेत्रों से झरझर अश्रु बहने लग जाएं, ऐसा भाव कहीं लिखिए, तब आपके मन को शांति मिलेगी। तब वेदव्यास जी महाराज ने, नारद जी ने फिर अपने पूर्व जन्म की कथा बताई कि मैं एक दासी पुत्र था और आदि आदि सब भाव बताए। नारद जी महाराज की भाव सुन करके श्री वेदव्यास जी ने समाधि लगाई और समाधि नानुस्मर तद विचेष्टितम, समाधि लगा करके जब नेत्र खोले हैं तो श्रीमद् भागवत संहिता उत्पन्न हो गई। बोलो भागवत महापुराण की। सब ग्रंथ सब शास्त्रों का उद्गम धर्म से होगा, अर्थ से होगा, काम से होगा, मोक्ष से होगा, ज्ञान से होगा, वैराग्य से होगा, त्याग से होगा, पर श्रीमद् भागवत जी का उद्गम प्रेम से है। ये प्रेम से प्रकट हुई और इनके फलस्वरूप भी प्रेम ही मिलता है। अगर कथा सुनने के बाद प्रेम नहीं मिला इसका मतलब कथा सुनी नहीं आपने। प्रेम मिलता है। कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँ क्यों, 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 भूल गए ठकुराई हो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हमारे श्री रामायणी जी, राजेश रामायणी जी एक बहुत सुंदर कथा सुनाते। उन्होंने भी हमारे यहाँ कथा की। हमारे यहाँ हर वर्ष कथा होती है दिसंबर में अपने निवास पे। हम और पिताजी यजमान होते हैं। भारत के लगभग सब श्रेष्ठ संतों की वहाँ कथा वृंदावन में हम कराते हैं। अयोध्या से हमारे असरफी भवन वाले पूज्य श्री श्रीधराचार्य जी महाराज की एक बार कथा हुई। हमारे यहाँ के परम विद्वान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, उनकी एक बार वाल्मीकि रामायण की कथा हुई। रामानंदाचार्य जी महाराज की कथा सामान्य जनमानस तो सुन ही नहीं सकते, उनकी कथा व्यास लोग सुनते हैं। ऐसे महापुरुष अयोध्या के हमारे परम पूजनीय श्री राघवाचार्य जी महाराज, 2 बार उनकी राम कथा हुई। मलुक पीठ वाले महाराज जी की 3 बार कथा हो चुकी। परम पूजनीय जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की 2 बार कथा हुई। बड़े बड़े संतों की खूब कृपा से पाराशर जी महाराज की एक बार भागवत हुई। सब संतों ने कृपा करके कथा सुनाई। एक बार राजेश रामायणी जी की कथा, वो बहुत सुंदर एक प्रसंग सुनाया उन्होंने। क्या, कैसे प्रेमी है ठाकुर जी। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने शालिग्राम, ठाकुर जी भी शालिग्राम पूजन करते हैं और नित्य संध्या करते हैं। तो पूजन कर रहे थे, तभी अर्जुन से कहा, अर्जुन एक काम करो। बोले क्या?
बाहर बगीचे से कुछ पुष्प तोड़ के लाओ हमारी पूजा के लिए। अर्जुन बोले जाते हैं। जैसे ही अर्जुन पुष्प तोड़ने के लिए गए, दूर से हनुमान जी महाराज ने अर्जुन को आते देखा। हनुमान जी महाराज बोल गए, ए, कौन हो तुम, क्या कर रहे हो? अर्जुन ने कहा, मैं अर्जुन हूं, भगवान श्री कृष्ण ने पूजा के लिए पुष्प मंगाए हैं, तोड़ के ले जा रहा हूं। हनुमान जी बोले, कम से कम इतना तो तुमको आना चाहिए कि पूछ लें पहले कि भाई हम पुष्प तोड़ लेंगे, नहीं बिना पूछे पुष्प तोड़ रहे हो। अरे भैया, कोई ऐरे गहरे भाव के लिए नहीं है, ठाकुर जी की पूजा के लिए पुष्प तोड़ रहे हैं। हनुमान जी बोले, कुछ भी हो पूछ तो लेना चाहिए था कि भाई हम पुष्प तोड़ लें कि नहीं, बिना पूछे पुष्प तोड़ रहे हो। अरे हम अपने लिए नहीं तोड़ रहे, हमारे ठाकुर जी श्री कृष्ण हैं, उनको पूजा के लिए हम। अच्छा अच्छा अच्छा, तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो। क्यों? उनका नाम सुन के इतना इतना ऐसे कैसे हो गए? बोले क्योंकि वो खुद चोर हैं, उनका सेवक चोर होगा कोई बड़ी बात नहीं है। चोर का सेवक चोर ही होगा, ले जाओ ले जाओ, आपसे कुछ नहीं कहेंगे हम। अब आपने परिचय दे दिया ना कि किन के दास हो। हमारे राघव जी के होते तो ऐसा कर ही नहीं सकते थे आप, ये तो कन्हैया वाले हो ना। अच्छा, ये अयोध्या और वृंदावन में ये हल्की नोक झोंक चलती ही रहती है। आप लोगों की तो नहीं होती, हमारी होती रहती है। यहाँ के जब संत जनों से मिलते हैं तो यहाँ के संत जी कहेंगे, हमारे राघव जी को देखो, राजा हैं, मुकुट पहन करके रहते हैं, ऐसे रहते हैं ऐसे रहते हैं। तुम्हारो कहा है, वो तो घर घर जाके माखन चुराए, किसी घर में कुछ करिया, किसी घर में कुछ करिया। हमारे राघव जी देखो, एक पत्नी व्रती हैं, सीता जी के संग रहते, उसके अलावा किसी। तुम्हारे ठाकुर जी सबरी गोपी अपना लें, ऐसे करते रहते हैं। पर उसमें भी एक विनोद है। हनुमान जी महाराज बोले, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। आपने बढ़िया परिचय दे दिया ना कि किन के सेवक हो, ले जाओ। अर्जुन को बहुत बुरी लगी, बोले देखो हमसे आप कुछ भी कह लो, हमारे स्वामी के लिए कुछ नहीं कहोगे। नहीं नहीं, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे, ये तो जगत विदित है, ये हम कहें, हम आरोप लगावें तो बात आपको हमसे कहनी चाहिए। ये तो दुनिया जानती है कि वो चोर हैं। अर्जुन कहते वो फिर चोर बोल रहे हो। बोले तो चोर को चोर ना कहें तो क्या कहें? बोले आप हमारे स्वामी के पास बाद में जाइएगा, पहले हमसे ही निपट लीजिए। हनुमान जी बोले, अच्छा तो हमको ललकार रहे हो? बोले हाँ, हम ललकार रहे हैं आपको। बोले तो फिर हो जाए? बोले हो जाए। वो क्या करना है बताओ? बोले आप लोगों ने लंका जाने के लिए इतने बड़े बड़े पत्थर पहाड़ तोड़े, और फिर जो पत्थरों को नल नील से छुपा छुपा करके वो सेतु बनाया, कितना दिन लगा, कितना समय व्यर्थ गया, कितने लोगों का मैं अगर उस समय होता, श्री कृष्ण का दास अर्जुन यदि वहां होता, अपने गांडीव धनुष को उठा के ऐसे बाण छोड़ता, बाण से ही एक सेतु बन जाता और सब चल करके उस पर वहां तक पहुंच जाते। हनुमान जी बोले, अच्छा कितने करोड़ कितने खरब बानर उस सेतु पर चल करके गए थे? तो बोले तो हाँ, मैं ऐसा ही बना था कि सबने। बोले तू एक काम कर, तू अभी पुल बना, अकेला मैं निकल के दिखाऊंगा उस पर से, वो मेरा भार सह जाएगा, तो तुम जो कहोगे सो करूंगा। अर्जुन बोले, देख लीजिए। बोले मैं देख रहा हूं बाकी बानर सेना दूर की, अकेला मैं निकल के दिखाऊंगा, तुम बनाओ सेतु। अर्जुन बोले बना। हनुमान जी बोले, अच्छा अगर मैं निकल गया तो तुम क्या करोगे? बोले मैं तुरंत चिता में अग्नि लगा करके अपने प्राणों का दाह कर दूंगा। मुझे इतना विश्वास है अपने गांडीव धनुष पर और कृष्ण के शिष्यत्व पर कि मेरे बनाए सेतु को आप पार नहीं कर पाओ। हनुमान जी बोले बनाओ। अर्जुन ने गांडीव धनुष से लेकर के बाण जैसे ही बनाया सेतु, हनुमान जी महाराज बोले चढ़ जाएं? बोले चढ़ जाइए। जैसे ही हनुमान जी महाराज चढ़े, चढ़ करके पार तो किया ही किया, बल्कि पार करके पल्ली तरफ जाके अपने अंगुष्ठ का। अगर आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं और ऐसी ही कथाएं सुनकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े, क्योंकि हम हमेशा ऐसी कथाएं श्री इंद्रेश जी महाराज के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। को नहीं सह पाया, इतने सारे बानर उस सेतु पर चल करके गए और तुम यहां खड़े खड़े हमको ज्ञान दे रहे हो?
हमारे एक पैर के अंगुष्ठ के भार को नहीं सह पाया ये सेतु, तो तुम कह रहे हो कि तुम बाणों से सेतु बना देते हो। अर्जुन जी के नेत्र नीचे हो गए, बोले हमारा पूरा सब भाव सब धरा रह गया, बड़ी बड़ी बातें सब धरी रह गई, लगाओ चिता। चिता बनाई, चिता में जाकर के महाराज अर्जुन जी लेट गए, बोले लगा दीजिए अग्नि। हनुमान जी महाराज ये सब कर रही जरूरत नहीं, उठा, बोले नहीं नहीं वचन तो मैं निभाऊंगा, मैंने कहा था कि अगर मेरा सेतु टूट गया तो मैं प्राण त्याग दूंगा, अब मैं प्राण त्यागूंगा। हनुमान जी महाराज बोले भैया तेरे पांव पड़ूं, तू मत करे ऐसे, बोले नहीं अब तो मैं प्राण त्यागूंगा। तो हनुमान जी ने नेत्र बंद करके श्याम सुंदर का ही स्मरण किया, हे गिरधारी पधारो, इसको बचाओ, ये नया बवाल हो जाएगा। इतने में ही ठाकुर जी एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, और ब्राह्मण बन करके आए, बोले अरे 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 आज बड़े कृपा हनुमान जी के दर्शन, और ये कौन है? नवयुवक लेटा है चिता पर, जीवित जीवित अपने प्राण त्याग रहा है। ब्राह्मण देवता ने कहा मैं अर्जुन हूं, हमारे बीच में ऐसे ऐसे बात हुई थी, मैंने कहा कि मैं सेतु बना दूंगा, अगर आपका भार सह गया तो आप जो कहोगे वो मैं करूंगा, और यदि वो भार नहीं सह पाया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। अब वो भार नहीं सह पाया, इनके अंगुष्ठ मात्र से टूट गया तो मैं प्राण त्याग रहा हूं। ब्राह्मण देव बोले बात तो बहुत अच्छी है, परंतु भैया देखो आपस में ही दो लोग प्रतियोगिता कर लें और फिर प्रतियोगिता में विजय और अविजय का निर्णय कर लें, ऐसा नहीं होता। तीसरे व्यक्ति को रखा जाता है जो विजय और अविजय बताता है, कौन जीता कौन नहीं। तीसरा कोई था तुम्हारे बीच में? बोले तीसरा कोई नहीं था, एक प्रतियोगी ये थे एक मैं था। तो बोले वो प्रतियोगिता निरस्त हो गई, दोबारा प्रतियोगिता करो, अब की बार मैं देखूंगा, अगर मैंने देख करके पहचान लिया तो फिर प्रतियोगिता की विजय अविजय होगी। अर्जुन बोले हाँ 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 ये बहुत बढ़िया, बड़े भैया हमारे तो प्राण बचेंगे, एक बार और धनुष बनाता हूँ, अब की बार और बढ़िया वाला मंत्र बोलूंगा, भारी वाला बनेगा। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण देवता को देख करके मुस्कुरा रहे थे। ब्राह्मण देवता बोले क्यों हंस रहे हो? बोले हम जान रहे हैं आप कौन हो, हम सब समझ रहे हैं आप कौन हो, क्या करने आए हो, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से बनाओ। अब की बार अर्जुन ने जैसे ही महाराज बाण से पूरा सेतु बनाया, हनुमान जी महाराज समझ तो गए थे कि कुछ तो होगा। राम जी का स्मरण किया, राम जी का स्मरण करने के लिए आंख बंद करी, दिखे वो ब्राह्मण देवता ही, राम जी नहीं दिखे। समझ गए, बोले अब ये फंसेंगे हम। जैसे ही सेतु के ऊपर गए, सेतु तस से मस नहीं, जोर जोर से हनुमान जी महाराज कूदने लगे। अरे महाराज आकाश से जाकर के और तीव्र से वेग से नीचे आकर के अपने पाद प्रहार करें उस सेतु पर, लेकिन सेतु ना टूटे। हनुमान जी महाराज अर्जुन की ओर देखे, अर्जुन जोर जोर से उछल रहा था, मैं जीत गया, मैं विजयी हो गया, अब हुई है प्रतियोगिता, देखा आपने? हनुमान जी महाराज बोले ऐसे नहीं, नीचे देखो, इसके नीचे कुछ तो है। नीचे जाकर के देखा तो भगवान कच्छप रूप धारण करके आ गए थे, पूरे सेतु को अपने कंधे पर रख करके खड़े थे। हनुमान जी महाराज चरणों में गिर गए, बोले भगवान ये सब आपकी लीला है। अर्जुन बोले ये सब नहीं, अब आप हार गए हो, अब आप क्या करेंगे ये बताओ। बोले जो तुम कहोगे सो करेंगे। इतने में ही ब्राह्मण देवता का रूप त्याग करके ठाकुर जी प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के अर्जुन से बोले अर्जुन इनसे कह दो आपने जो हार आपकी हुई है उसके बदले हमें जो आपसे कराना अभी नहीं कराएंगे, समय आने पर कराएंगे, इनको भेज दो। हनुमान जी महाराज प्रणाम करके चले गए। समय आया महाभारत युद्ध का, और जब द्वारिका में दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए भगवान से सहायता मांगने के लिए, तो भगवान ने स्पष्ट कह दिया एक तरफ अकेला मैं रहूंगा, एक तरफ मेरी पूरी द्वारिका की सेना रहेगी, और मेरी द्वारिका की सेना सशस्त्र रहेगी, और मैं जिस तरफ रहूंगा वहां अस्त्र नहीं उठाऊंगा। ऐसा निर्णय लिया कि दुर्योधन तुरंत बोला भगवान आपका अर्जुन से बहुत प्रेम है, एक काम कीजिए आप अर्जुन की तरफ चले जाओ, मैं सेना ले जाता हूं। भगवान बोले अर्जुन तुम राजी हो? बोले कि हम तो बस राजी हैं, आप ही रहो, हमारे पास और कुछ नहीं चाहिए। सेना लेकर के दुर्योधन चला गया। अर्जुन जब भगवान के पक्ष में रहा तो भगवान ने बहुत डांटा अर्जुन को, बोले तू एक बार भी ये नहीं बोल सकता था कि सेना मुझे दे दो, वैसे ही तुम्हारे पास सेना कमजोर है,
अरे सेना मांग लेता, मैं अकेला चला जाता, इनके पक्ष में अस्त्र शस्त्र उठाना नहीं है, युद्ध मुझे करना नहीं, खड़े रहना है। भगवान, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया था, मैं आपको मांगने भी नहीं आया था, तो बोले मैं खुद को देने आया था। महाभारत युद्ध होने वाला है, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और कैसे युद्ध करना है मुझे बता दीजिए। मैं खुद को देने आया हूं, मुझे कुछ नहीं पता है, मैं आपकी शरण में हूं, आप बताइए अब मैं क्या करूं। जैसे ही अर्जुन ने सिर अपना ठाकुर जी के चरणों में रख करके अपना हाथ भगवान की भुजा में दिया, मेरी लाज बचाइए, मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं पता, आप बताओ। ठाकुर जी इतने आनंदित हो गए अर्जुन से, भगवान ने सबसे पहला निर्णय लिया, बोले अर्जुन, जब राम रावण युद्ध बिना हनुमान के नहीं हुआ तो फिर महाभारत युद्ध कैसे होगा। तुम याद करो, तुमने वचन दिया है हनुमान जी को कि तुम उनसे सहायता लोगे। बोले हाँ। हनुमान जी को तुरंत बुलाओ और बुला करके अपने रथ के ध्वज पर विराजमान करो। कपित ध्वज बन करके वे बैठेंगे और युद्ध चाहे तुम्हारी 4 लोगों की सेना हो और उनकी 4 करोड़ की सेना हो, अकेले हनुमान जी महाराज तुमको युद्ध जिता के ले जाएंगे। मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन हनुमान जी की उपस्थिति से तुम युद्ध जीतोगे। अपना वचन मांग लो। तुरंत अर्जुन गए हनुमान जी के पास। हनुमान जी महाराज सब आनंद मंगल। हनुमान जी बोले सब कृपा है, क्या आज्ञा। बोले याद है वर्षों पहले आपकी हमारी प्रतियोगिता हुई थी जिसमें आप बहुत बुरी तरह हार गए थे। हनुमान जी बोले अब बोलो मत ज्यादा, ये बताओ करना क्या है। बोले हमने कहा था कि जो हम कहेंगे आपको करना पड़ेगा, महाभारत युद्ध हो रहा है, आप चलो। हनुमान जी को लेकर के द्वारिका आ गए। हनुमान जी बोले भैया देखो हम आ तो गए हैं, पर त्रेता युग के बाद से हमने एक नियम ले लिया है। क्या? हम एक दिन भी एक कर्म भी बिना सत्संग, रोज कथा सुनते हैं, हरि प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, हमारी कथा सुनने की व्यवस्था युद्ध में हो जाएगी। ठाकुर जी बोले चिंता नहीं करो, हम ही सुनाएंगे कथा। अर्जुन तो बहाना है, गीता तो भगवान ने हनुमान जी को सुनाई है, हनुमान जी को सत्संग करा रहे हैं। क्यों? बिना कथा सुने नहीं रहेंगे। तो महाराज यदा यदा ही धर्म से, यहीं से ही शुरू होते हैं ठाकुर जी। और हनुमान जी महाराज प्रेम पुलकित होकर के संपूर्ण कथा सुन रहे हैं। कथा विराम होते ही, मतलब गीता का ज्ञान पूर्ण होते ही, हनुमान जी ने ऐसे युद्ध जिताया है अर्जुन को। उससे पहले मोह हो रहा था। ये अर्जुन को मोह क्यों हो रहा था? युद्ध का निर्णय अर्जुन ने लिया, धनुष बाण लेकर के अर्जुन आया, बीच युद्ध मैदान में जाते मोह कैसे आया? हनुमान जी महाराज कह रहे हैं मैं नहीं करने दूंगा युद्ध। क्यों? मैंने कही थी पहले मुझे कथा सुनाओ। बिना कथा सुने नहीं। तो अर्जुन का जो मोह प्रकट हुआ वो हनुमान जी ने करवाया। बोले पहले हमारी जो दक्षिणा है युद्ध लड़ने की वो दिलवाओ। तब भगवान ने मोह दूर करने के लिए कथा सुनाई और श्री हनुमान जी महाराज सुनकर के आनंदित हो गए। उसके बाद अर्जुन का युद्ध विजय हुआ। स्वयं भगवान आज्ञा करते हैं कि भाई धर्म युद्ध हो, संसार युद्ध हो, महाभारत हो, राम रावण युद्ध हो, हम सब भी युद्ध लड़ रहे हैं बंधुओं अपने जीवन के साथ। इस युद्ध में बिना हनुमान जी के मत जाइएगा। हनुमान जी को संग लेकर के चलोगे और बस करना क्या है, हनुमान जी को संग तो ले लेते हैं लेकिन हनुमान जी को जो चाहिए वो हम देते नहीं है। क्या? उनको कथा सुनाओ। हमारे श्री हनुमान जी महाराज हैं, कीर्तनिया हनुमान जी हैं, पूरी कथा सामने बैठ करके सुनते हैं। बस इन्हीं को कथा सुना रहे हैं, हमारी सबरी रक्षा यही करते हैं। हम इनसे बस ये कहते हैं हम आपको कथा सुना रहे हैं, बाकी जो अला बला है सब आप देख लेना। वो हम पे छोड़ दो, तुम बस कथा सुनाओ हमको। ये कथा सुनते हैं। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीतामन बसिया। ठाकुर जी कितने प्रेमी हैं, कैसे कैसे कहां कहां किस किस लीला को जोड़ देते हैं। ठाकुर जी की लीला है। ऐसे ठाकुर जी के भाव से यहां श्री वेदव्यास जी महाराज ने भागवत जी की रचना की। बोलो भागवत महापुराण की। ठाकुर जी की प्रेम की प्रधानता के भाव से भागवत जी की रचना की। ऐसी भागवत जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। आहा,
वाह। हमारे साथ हैं भगवान, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ हैं भगवान, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ हैं भगवान, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है भगवान, हमें किस बात की चिंता। किया करते हो क्यों दिन रात तुम बिन बात की चिंता। किया करते हो रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो क्यों दिन रात तुम बिन बात की चिंता। क्या करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है, तेरे स्वामी को रहती है, तेरे स्वामी को रहती है। तेरे स्वामी को रहती है। तेरे हर बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है, तेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ है घनश्याम, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है घनश्याम, हमें किस बात की बोल राधा रमण लाल की। न खाने की न पीने की, न जीने की न मरने की। न खाने की न न खाने की न पीने की, न जीने की न मरने की। रहे हर श्वास में हरि नाम, रहे हर रहे हर श्वास में हरि नाम। के प्रिय भाव की चिंता, रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है भगवान, हमें किस बात की चिंता। हे हमारे साथ है घनश्याम, हमें किस बात की चिंता। हमारे
ध्रुव प्रहलाद गणिका गज अजामिल को बारा था। प्रहलाद के ध्रुव प्रहलाद गणिका गज अजामिल को बारा था। उन्हीं का कर रहे गुणगान, उन्हीं का कर रहे गुणगान, उन्हीं का कर रहे गुणगान। उन्हीं का कर रहे गुणगान, तो फिर किस बात की चिंता, उन्हीं का कर रहे गुणगान, तो इस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ में, इस बात की चिंता। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे उन्हीं का कर रहे गुणगान, उन्हीं का कर किनका गुणगान कर रहे हैं कि ध्रुव प्रहलाद गणिका गज अजामिल को उबारा था। कि ध्रुव प्रहलाद गण का गज अजामिल को जिन्होंने इनको उबारा था, उन्हीं का कर रहे गुणगान, उन्हीं का कर रहे गुणगान। तो फिर किस बात की चिंता, उन्हीं का कर रहे गुणगान, तो किस बात की चिंता। दीवाने बन गए हैं अब, हमें दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए हैं अब, हमें दुनिया से क्या लेना। सभी कुछ कर दिया जब दान, सभी कुछ कर दिया जब दान। क्या दान किया है? सब कुछ। मन हरि का, तन हरि का, धन हरि का, बुद्धि हरि की, नेत्र हरि के, कान हरि के, हाथ हरि के, चरण हरि के। ये जीवन हरि का, सर्वस्व हरि का, हमारा नहीं है। आप जैसे चाहो, जैसे अर्जुन ने सब कुछ कर दिया, बोले नाथ आप देखो, मुझे नहीं पता आप क्या करना है, आप जैसा कह दोगे वैसा करूंगा। आप कहोगे सीधे हाथ पे जाओ, जाऊंगा। आप कहोगे कुआं में कूदो, कूद जाऊंगा। अरे महाराज, पीपाजी महाराज दर्शन करने के लिए गए श्री रामानंदाचार्य भगवान का, और जैसे ही गए तो द्वार पर जाकर के सेवकों ने कह दिया, महाराज धीराज श्री पीपा महाराज पधारे हैं दर्शन करने के लिए। भीतर जाकर के सेवकों ने कह दिया कि महाराज धीराज पीपा महाराज आए हैं।
जब इतनी उपमाएं दे करके रामानंदाचार्य जी का नाम, उनको नाम बताया गया, तो उन्होंने कहा अभी दर्शन नहीं देंगे, उनसे कहो कल आना। पीपा महाराज को लगा कि महाराज धीराज आदि आदि ये सब उपमाएं देकर के बताया गया हो, वहां से आए आदि, तो कोई भी मिलने आता है, ये मना कर रहे हैं। तो अगले दिन उन्होंने सेवकों से कहा महाराज धीराज आदि आदि ये सब मत बोलना, बस बोलो पीपा महाराज आए। अगले दिन बोले पीपा महाराज आए दर्शन करने के लिए। रामानंदाचार्य जी ने अंदर से फिर कहा, बोले अभी नहीं मिलेंगे, जाओ। तीसरी बार ना तो सैनिक लेके आए ना सेना लेके आए, कोई नहीं, अकेले आए। आकर के बोले दास पीपा आया है दर्शन करने के लिए। भीतर जाकर के सेवकों ने कहा, तो रामानंदाचार्य जी समझ गए, लेकिन बोले ये केवल बोल रहे हैं कि मन से इतने समर्पित हो गए, इसकी परीक्षा लेनी पड़ेगी। जाओ जाकर के कह दो सामने कुआं है उसमें कूद जाएं। सेवकों ने जाके कहा पीछे एक कुआं है, आचार्य की आज्ञा, उसमें कूद जाओ। जैसे ही दौड़ करके गए हैं कूदने के लिए, इतने में ही आचार्य चरण वहीं बाहर प्रकट हो गए। बोले रुक जाओ, अब दर्शन देंगे। हम देखना चाह रहे थे कि समर्पण कैसा है। सभी कुछ कर दिया जब दान, सभी कुछ, और ये सब समर्पण करना है, ये भगवान ने अर्जुन को सिखाया है। मोरध्वज नाम के राजा के पास भगवान अर्जुन को लेके गए थे और अर्जुन को दिखाने ले गए। बोले तेरे को एक दिखाता हूं कैसे भक्त होते हैं मेरे। अर्जुन बोला दिखा के लाओ। अर्जुन को लगता था मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, तो दोनों विप्र का रूप धारण करके, ब्राह्मण का रूप धारण करके जब गए, राजा ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। बोले मांगिए भगवान क्या चाहिए। तब अर्जुन से भगवान ने, तुम चुप रहना हम बोलेंगे। बोले हमको चाहिए ये कि जब हम तुम्हारे दरबार में आ रहे थे तो रास्ते में एक शेर मिला था, और शेर हमको खाने के लिए आ रहा था, तो हमने उसके आगे बड़े हाथ पैर जोड़े, अनुनय विनय किया, तो शेर ने हमको छोड़ दिया। लेकिन उस शेर ने हमसे कहा मैं एक शर्त पे छोड़ूंगा। बोले क्या? पास में एक राजा रहता है, उस राजा का तन मुझे बहुत बढ़िया लगता है, उसको दूर से देखते ही मेरे मुंह में पानी आता है कि मैं उसको खा जाऊं। तो हे ब्राह्मण देवताओं के प्रतिपालक राजा मूरध्वज, हम तुमसे यही चाहते हैं कि वो शेर या तो हमको खाएगा, इसलिए तुम कृपा करके अपना तन उनको दे दो। आधा तन ही चाहिए, पूरा नहीं चाहिए। अपनी पत्नी और बेटे को तुरंत बुला करके एक आरी दे दी। बोले कि मेरा शरीर बीच से काट दो और इनको सौंप दो। जब ये समर्पण देखा ठाकुर जी के प्रति, तब अर्जुन समझ गए कि भगवान कितने कृपालु। जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। विजय मंत्र है, सब लोग गाइए।
बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। कितने बड़े बड़भागी हैं आप लोगों की जय बोल के ऐसा लगता है जब आप जय बोलते हो कि 4 लोग बैठे हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। हाँ, अब लगे कि हाँ कछु बैठे हैं। प्रेम से बोला कीजिए। आज कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है कि अयोध्या में कथा चल रही है और संत जनों के ऐसे सहज दर्शन यहाँ हमें प्राप्त हो रहे हैं। आज परम पूजनीय प्रातः वंदनीय श्रीमद् जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री राम दिनेशाचार्य जी महाराज हम सबके मध्य में पधारे हैं। पूज्य जगत गुरु भगवान जी को बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। साथ ही आज हम सब के मध्य में श्री बिंदु गद्दी के बिंदु गद्याचार्य और श्री ठाकुर जी के अनन्य सेवक, अनन्य रसिक, और इसी वर्ष आप भी श्री जगत गुरु पद पर प्रतिष्ठित हुए हैं। ऐसे हमारे अब तो हम कह सकते हैं एक ही दिन मिले हैं, लेकिन हम पर अत्यंत स्नेह जिनका बरसा एक ही दिन में, एक रात्रि में ही ऐसा स्नेह दिया महाराज जी ने। हमारे पूज्य श्री कृपालु जी महाराज हम सबके मध्य में पधारे हैं। आपके भी युगल चरणों में और पूज्य जगत गुरु भगवान के युगल चरणों में बारंबार आप सब श्रोताओं की ओर से बारंबार प्रणाम, सबकी ओर से बारंबार वंदन। पूज्य जगत गुरु भगवान का पूज्य गुरुधर लाल जी के ब्याहुला उत्सव में बरसाना आगमन भी हुआ था और वहां पर भी आचार्य चरण के मंगला शासन से हम आप सब लोग आनंदित हुए थे। और आज अवध में कथा चल रही है भागवत जी की, तो आज पुनः महाराज जी का मंगल में दर्शन हमको सबको मिल रहा है। ये बड़ी कृपा है। कल रात्रि श्री कनक बिहारी जी के दर्शन करने के लिए गए थे। कनक भवन में कनक बिहारिणी बिहारी जी के दर्शन करके और फिर हमारे पूज्य महाराज जी के दर्शन करने के लिए गए। आपके पूज्य बड़े महाराज जी कुछ महीनों पहले जब श्री रेवासा धाम में परम पूजनीय श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी के सानिध्य में दास की कथा थी, तो वहां बड़े महाराज जी आए थे और उनका उद्बोधन और उनका व्यवहार, स्वभाव और वक्तव्य सब कुछ इतना आनंदित और इतना मनमोहक था। मन में भाव तो था कभी महाराज जी से मिलेंगे, पर आज अयोध्या आए और महाराज जी के स्थान पर भी गए। जय हो। बड़ी कृपा है। पूज्य श्री किलाधीश वाले पूज्य महाराज जी भी पधारे हैं। सब लोग करतल ध्वनि से पूज्य महाराज जी को वंदन कर। आज तो बड़ी कृपा हुई सब संतों की। हमारे पूज्य श्री किलाधीश वाले पूज्य महाराज जी पधारे हैं, उनके युगल चरणों में बारंबार प्रणाम। साथ ही महाराज जी हैं जिनको संपूर्ण अयोध्या में प्रेम से सब संतजन बोलते हैं हाईटेक एमबी बाबा। हाईटेक मतलब सब नई नई टेक्नोलॉजी उनको खूब बढ़िया आती हैं
और MB का मतलब है मैथिली बिहारी, मिथिला बिहारी हैं। हाईटेक MB बाबा आप भी पधारे हैं। आपका प्रथम दर्शन हमको पूज्य श्री राघवाचार्य स्वामी जी के स्थान पर हुआ था, महाराज जी ने कराए थे, और सब संतजन पधारे हैं। सबको हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार आप सब लोगों की ओर से वंदन करते हैं, नमन करते हैं। और बस थोड़ी देर में हम अपना भाव और कह लें, फिर उसके बाद सब संतों के भी थोड़े थोड़े आशीष सुनेंगे। श्री अयोध्या जी में इतने संतजन आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ठाकुर जी अपने प्रतिनिधियों को ही भेज रहे हैं। किसी रूप में श्री लखनलाल जी आए हैं, किसी रूप में श्री भरत जी आए हैं, किसी रूप में श्री राघव जी पधारे हैं, किसी रूप में श्री हनुमंत लाल जी आए हैं। अब वो आपकी दृष्टि का अनुभव होना चाहिए कि कौन किसके प्रतिनिधि हैं, वो आप अपने नेत्रों से अनुभव कर लीजिए कौन किसके प्रतिनिधि के रूप में है। हम वृंदावन से आए तो ब्रज के लाला के प्रतिनिधि तो हम ही हैं। अब बाकी सब प्रतिनिधि स्वरूप यहां विराज रहे हैं। कल इतना आनंद हुआ, रात्रि में श्री कनक बिहारी जी का दर्शन करने के लिए गए और तत्पश्चात दशरथ महल के पूज्य महाराज जी, हमारे पूज्य श्री कृपालू जी महाराज, उनके स्थान पर गए। आपकी जो परंपरा है श्री बिंदु गादी, श्री रामानंद संप्रदाय में बिंदु गादी है, जहां पर संत जन जैसे मध्य में श्री धारण की जाती है। श्री मतलब जैसे रामानु संप्रदाय में भी श्री लक्ष्मी है, रामानंद संप्रदाय में श्री श्री सियाजू हैं। श्री जी का ही भाव श्री के रूप में मध्य में धारण करते हैं और दोनों तरफ ठाकुर जी की पादुका, नीचे आसन। और रामानंद परंपरा में राम, लक्ष्मण और मध्य में श्री जी विराजती। तो महाराज जी से हमको पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी ने भी सुनाई थी कथा, पर हमको विस्मृति हुई तो हमने कल फिर पूछा, महाराज जी अपनी जो गादी है बिंदु गादी, इसका जो इतिहास है वो कथा कैसे है? तो महाराज जी ने बहुत सुंदर प्रसंग सुनाया। आचार्य चरण हुए अयोध्या में, महाराज जी क्या उनको किस राम प्रसाद आचार्य जी, श्री बाबा राम प्रसाद आचार्य जी महाराज सेवा करते थे दशरथ महल में ही, वहीं के ठाकुर जी की। अभी दर्शन हम वहां के ठाकुर जी कल शयन हो गए थे, दर्शन तो नहीं हुए, पर वहां के ठाकुर जी की सेवा करते थे श्री राम प्रसाद आचार्य जी महाराज। तो तिलक स्वरूप धारण कर रहे हैं, तो दोनों तरफ ऊर्ध्वपुंड धारण करते हैं, नीचे सिंहासन और बीच में श्री विराजमान करते हैं। तो स्वयं जल भर के लाते थे सरजू जी का, उससे प्रसाद सिद्ध करते, तो कुछ थोड़ा विलंब लगा तो आप श्री ने दोनों तरफ तिलक तो धारण किया, नीचे आसन विराजमान किया, पर मध्य में श्री धारण करना भूल गए और पहुंच गए सेवा में। तो श्री राघव जी बोल पड़े, हंसने लगे। तो बगल में खड़ी सिया जी बोली, आप हंस क्यों रहे हो? बोला हम इसलिए हंस रहे हैं, हमको तो याद रखा, लक्ष्मण जी को तो याद रखा, आपको भूल गए हैं। मध्य में देखो आपको धारण नहीं किया है इन्होंने। और दोनों भैया आपस में हाथ मिला में हंसे, थोड़ी सियाजू को ने थोड़ा चिढ़ाने लगे। सामने खड़े श्री राम प्रसाद आचार्य जी बड़े संकोच में आ गए, बोले जय जय सरकार, क्षमा करिए, उन्हें थोड़ी जल्दी में हम भूल गए श्री धारण करना। तो सिया जी इतनी, चाहे हमारी ब्रज की श्री किशोरी जी हों, यहाँ की सिया, दोनों एक ही हैं, श्री जी ही हैं। और श्री जी तो अत्यंत कैसी हैं? सहज सहज स्वभाव पड़ो, नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि। हमारे व्रज में महाराज जी हितध्रुव दास जी कहते हैं किशोरी जी कैसी हैं? सहज स्वभाव पड़ो नवल किशोरी जी को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि हैं। न कहूं न रिस
कहीं भूले हूं न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा, ये मुख हासी। हमारे व्रज में कहते हैं, ललिता विशाखा कहती हैं, हे राधा रानी, आप इतनी निर्भीकता प्रदान कर देती हैं कि कोई व्यक्ति जब चलता है तो छोटे छोटे कीट पतंग चींटे आदि भी दौड़ते हैं डर के मारे, पर जब हमारी श्री जी चलती है ना, कोई चेंटा नहीं भागता, कोई कीट पतंग नहीं भागता, सब तैयार रहते हैं। क्यों? बोले इतनी कोमल है, हमें पता है कि हम पे चरण धर भी देंगे तो भी हम नहीं मरेंगे। ऐसी हमारी श्री जी है, ऐसी हमारी श्री किशोरी जी, वैसी ही हमारी किशोरी जी श्री जानकी जी हैं। बड़ी कृपा है उनकी। तो श्री ठाकुर जी हंसने लगे, बोले देखो हमको याद रखा, लखन जी को याद रखा, दोनों तरफ तो धारण किया लेकिन मध्य में श्री धारण नहीं की। किशोरी जी भूली, ये हमको भूल गए होंगे पर हम तो इनको नहीं भूली ना। इधर आइए आचार्य चरण। और श्री राम प्रसाद बाबा जी को अपने समीप बुला करके किशोरी जी ने अपनी बिंदी उतार करके उनके माथे पर लगा दी, मध्य में श्री। और तब से कहा, अब से आपकी परंपरा यही है, बिंदु गद्दी है, अब आप बिंदी ही लगाओगे। तो ऐसी परंपरा आचार्यों की यहाँ विराजमान, उसी को बिंदी गादी कहते हैं हमारे रामानंद परंपरा में। तो श्री बिंदु गद्याचार्य पूज्य बड़े महाराज जी भी एक दिन कृपा अगर होगी तो पधारेंगे कथा में। आज वहीं के छोटे महाराज जी पधारे हैं, उनको बारंबार वंदन करते हैं। इतना प्रेम, इतना स्नेह दिए। कल प्रेम की ऐसी सुंदर व्याख्या कर रहे थे महाराज जी, बोले देखो दुनिया के लोग प्रेम में गुलाब देते हैं, पर गुलाब का स्वरूप क्या है? बिखर जाता है, नेक में ही पत्ते टूट जाते हैं। बोले हम संत जन बढ़िया हैं। बोले क्यों? बोले हम प्रेम में गेंदा का फूल देते हैं, वो टूटता ही नहीं है खुलता ही नहीं, सदैव है, सूखने के बाद भी संग ही रहता है। गुलाब तो सूखने के बाद बिखर जाता है। आज के संसार के लोग गुलाब देते हैं क्योंकि उनका प्रेम भी ऐसा ही है, बिखरने वाला। हम संत जन गेंदा की माला पहनाते हैं, कभी नहीं बिखरता। आप तो और अच्छा उसका व्याख्यान कर रहे थे, बहुत सुख मिला। हमारे जगत गुरु भगवान विराजे हैं, आपका वैदुष्य, आपकी वाणी सब बरसाने में ब्रजवासी जन तो उससे आनंदित हुए ही, और आज पुनः आपका आगमन और आपकी वाणी का रस हम लोग लेंगे। साथ ही आज लक्ष्मण किला के पूज्य परम पूजनीय श्री मैथिली रमन शरण जी महाराज भी पधारे हैं। माननीय श्री अनिल कुमार शरण जी सदगुरु कुटी से पधारे हैं, उनको भी बारंबार प्रणाम। और जिनका हमने नाम बताए, हाईटेक बाबा श्री मिथिला बिहारी दास जी महाराज भी पधारे हैं। माननीय श्री अमित कुमार दास जी वेदांती कुटिया से पधारे हैं। श्री राम गोविंद दास जी महाराज भी पधारे हैं। आप सब श्रोताओं की ओर से सब संत जनों के युगल चरणों में बारंबार प्रणाम। और बस यही प्रार्थना कि श्री राघव जी कृपा करें, इन सब संतों के रूप में हमें ऐसा आशीष मिले कि ब्रजवासीन को प्रेम श्री राघव जी से बना रहे। और आपको तो कृपा करके राघव जी ने मंदिर दे दिया, अब जल्दी ब्रजवासियों पर भी कृपा करें। यहाँ राम आ गए, वहाँ पर भी श्याम जी पधारें। ऐसे सब संत जन कृपा करके श्री वृंदावन के प्रति अब अपनी दृष्टि डालें, और वहाँ पर भी श्री ठाकुर जी की जन्मस्थली का पुनः जो स्थान है वो प्राप्त हो और वहाँ निर्माण हो, ऐसी भावना। तो हम निवेदन कर रहे थे, लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे भागवत संहिताम। श्रीमद् भागवत जी की रचना की। हम कोई प्रसंग सुना रहे थे क्या? भूल गए कहाँ थे, क्या सुना रहे थे? कोई याद दिलाओ। है नहीं, वो तो हम सुना दिए। और कोई जब संत जन आए उस समय कुछ सुना तो रहे थे, अब याद नहीं आ रहा क्या सुना रहे थे। हैं? क्या सुना रहे थे? दो चारों को पता है तो बाकी बोले हम कैसे पता चले कि हमको पता? कुछ भी बोल दो,
कोई बोल रहे पेड़ा सुना रहे थे क्या सुना रहे थे? हाँ, पीपा महाराज का प्रसंग। वाह, ये बढ़िया बात। तो समर्पण के ऊपर चर्चा करो। और देखिए, तभी जगत गुरु रामानंदाचार्य जी पधारे। जैसे ही पीपा महाराज का थोड़ा प्रसंग सुना, यह भी कृपा। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे कि लाला, प्रसंग के अनुसार यदि पंडाल में कोई गतिविधि हो तो समझना चाहिए कि प्रसंग में जिन आचार्यों का स्मरण किया वो आचार्य प्रत्यक्ष वहां बैठे हैं। ऐसा भाव नाना जी हमारे बताते थे। तो समर्पण के ऊपर चर्चा कर रहे थे। और पीपा महाराज की, अब देखो हमको याद आ गया, हम कथा सुना रहे थे मोरध्वज राजा की हार गए आप लोग, हम जीते हैं, आपने बताया था। अच्छा, तो ठाकुर जी अर्जुन को लेकर के गए, मोरध्वज राजा से जाकर के कहा कि एक शेर ने कहा है कि राजा का आधा अंग लेकर के आ जाओ तो हम आपको छोड़ देंगे। तो राजा ने अपनी पत्नी बच्चे को आरी दी। ये भी नहीं कि इतना मोह कि भाई मेरी सेना मेरा अंग काटे, पत्नी बच्चों से कहा, बोले संतों की आज्ञा ये तो करना ही पड़ेगा। आप लोग विचार करके सोचिए, कोई पत्नी और बेटा ऐसा कर सकता है कि अपने पिता का अंग काटे? लेकिन जैसे ही अंग काटने लगे, अर्जुन के हाथ पांव कांपने लगे, तब भगवान बोले ये ब्राह्मण के प्रति इतना समर्पण है, तो सोचो ब्राह्मणों के प्रतिपालक भगवान के रूप, अगर मैं प्रत्यक्ष रूप में आ जाऊं तो कितना बड़ा समर्पण है इनका। अर्जुन, ऐसे समर्पण रखने वालों को ही मेरी प्राप्ति होती है। वहीं अर्जुन समझ गए थे कि जब मैं समर्पण करूंगा तो ही महाभारत में ठाकुर जी की कृपा मुझको प्राप्त होगी। और आज अर्जुन ने वही किया, ठाकुर जी के आगे हाथ फैला दिए, बोले ना आपसे कुछ चाहिए ना आप चाहिए, मुझे रखो और आप बताओ कहां क्या कैसे करना है, मैं करूंगा। भगवान ने अर्जुन के साथ फिर वही लीला की। तो इस प्रकार भगवान के प्रेम से युक्त जो ग्रंथ है वो श्रीमद् भागवत की कथा है, उसका निर्माण हुआ। वेदव्यास जी महाराज ने भागवत जी की रचना की। अब रचना करने के बाद में विचार करने लगे, गेहे गेहे जने जने कैसे पहुंचाया जाए, कौन है योग्य? पुत्र नहीं, पात्र। हर पिता का ऐसा स्वभाव होता है कि वो अपनी संपत्ति पुत्र को देता है, परंतु हमारी प्रार्थना है कि जब तक पुत्र पात्र ना बने तब तक मत दो, उसको पात्र बनाइए। उसके बाद आप अपनी संपत्ति का बीज बोएंगे तो वह बीज वृक्ष बनेगा, पुष्पित होगा, फलित होगा। और वृक्ष जब पुष्पित फलित होता है तो सबको सुख देता है, उसके नीचे छाया भी मिलती है, भूख की निवृत्ति भी होती है, पुष्प से सुगंधि भी प्राप्त होती है। मतलब अपनी संतान को ऐसा बनाइए कि वो पुष्पित फलित और घनित वृक्ष की तरह हो, ताकि उससे सबका मंगल हो। केवल वो अपना, अपनी पत्नी का, आपके परिवार का मंगल करे, ऐसे पुत्र का निर्माण मत कीजिए, पात्र का निर्माण कीजिए। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, ऐसा कहते हैं। परंतु फिर भी पुत्र को पात्र बनाइए। हमें नहीं लगता कि हम पात्र बने अपने पूज्य गुरुदेव पिताजी महाराज के, पर हमें इतना जरूर याद है कि कथा व्यास मंच पर बैठने से पहले कितने वर्षों तक पिताजी ने हमारी परीक्षाएं ली। अपनी कथाओं में हमारा व्यास मंच लगवाते, छोटा सी गद्दी लगवा के फिर मंच से ही बोल देते, अब आगे भीष्म पितामह की स्तुति पर ये प्रवचन करेंगे। अब हमें भीष्म पितामह की स्तुति पढ़े हो गए महीनों, अचानक से पिताजी ने आज्ञा कर दी तो सुनाना है, तो इतनी तैयारी करके रखते कि कब कहां से क्या बोल देंगे कुछ पता थोड़ी है। कभी कहते कि वृत्रासुर की स्तुति पर प्रवचन करेंगे, कभी कहते गोपी गीत सुनाएंगे, कभी कहते प्रणय गीत पर थोड़ा कुछ कहेंगे। ऐसे पिताजी परीक्षण करते थे और हम पूर्ण प्रयास करते कि ये प्रसन्न हो जाए, फिर भी वो प्रसन्न नहीं होते थे। उसके बाद भी खूब परीक्षाएं ली। हमको रोड क्रॉस करना भी नहीं आता था बिना किसी की उंगली पकड़े, 9वीं कक्षा तक। उस स्थिति में पिताजी अकेले दिल्ली छोड़े आए, बोले यहाँ रहो और अपने कुछ वो
क्लासेस थी, बोले इनको करो। अब वहाँ हमको ऑटो वाले से बात करना नहीं आया, वो कहता कि वहाँ तक का 10 रुपया लगेगा, हम कहते हम पे तो 100 ही रुपये हैं। तो ऑटो वाला कहता बोले बदले में मैं 80 दे दूंगा। मैंने नहीं, आप 100 रख लेना पर हमको छोड़ आओ। ऐसे थे हम। ऐसी स्थिति में पिताजी छोड़ के आए। बहुत परीक्षा की। हमें नहीं लगता कि हम पात्र बने, पर उन्होंने पूर्ण प्रयास किया कि पुत्र पात्र बने तभी व्यासपीठ दूंगा, तब तक नहीं दूंगा। फिर व्यासपीठ पर जब बैठ भी गए, कृपा करके उन्होंने बैठा दिया। उसके बाद कितने वर्षों तक कथाएं नहीं हुई। तो हम पिताजी से कहते, पिताजी आपकी इतनी कथा होती है, एक आध हमको कर दे दिया करो। बोले खबरदार, हम किसी को बोलेंगे भी नहीं कि तुम्हारी कथा कराओ। कोई स्वयं आकर के कहे तो करना, नहीं तो नहीं। हमको कभी कभी लगता था कि क्यों नहीं कहते किसी को कि भाई इनकी करा लो ना, कभी नहीं कहते। तो हमने अपने पिताजी से भी सीखा है, हम आज के पिताओं को भी कहेंगे, पुत्र हो पुत्री हो, ये कामना तो सब संतान, सब माता पिता की होती है, पर पात्र हो ये कोई नहीं सोचता। पात्र का निर्माण कीजिए और उसके निर्माण के लिए जो बल पड़े वो करना चाहिए। उसका निर्माण सुंदर होना चाहिए। परीक्षित जी महाराज, श्री वेदव्यास जी महाराज जानते हैं कि शुकाचार्य जी सुंदर पात्र हैं, पुत्र नहीं पात्र हैं। और भागवत जी को सब तक पहुंचाने में उनसे योग्य मुझे कोई नहीं मिलेगा। तब वेदव्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को एक श्लोक याद करा दिया कि बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयन्तीं च माला